अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही व्यस्तता थी, इसलिए हम आपको सूचना नहीं दे पाए, वीडियो नहीं, लेकिन वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो कोर्ट नंबर 7 में लिस्टिंग थी 26 नंबर पर केस, ठीक है ना, वो आज क्या हुआ था, ट्रांसफ़र कर दी गई है। 2 से 3 मिनट तक बातें हुई, ठीक है, और यह कह के ट्रांसफ़र कर दी गई कि इस मैटर को अनिरुद्ध बोस देख रहे हैं, ठीक है ना, वही इस पे फैसला सुनाए, तो ट्रांसफ़र कर दी गई है और इस पे 16 तारीख को सुनवाई होगी। अब क्या होगी, ठीक है ना, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। क्या होगा, बीपीएससी तैयारी का रिजल्ट कब आएगा, एससी में अब कितनी संभावना बची हुई है, सारी कानूनी पहलुओं को हम बात करेंगे, ठीक है ना, कब तक आएगा और ये 20 से 25 तारीख अक्टूबर तक का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, सभी बीपीएससी तैयारी अभ्यर्थी के लिए। तो हम बारी बारी से बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप एक जजमेंट आ गया था 11/8/2023 को, ठीक है, उसमें कहा गया था, यही अनिरुद्ध बोस थे, 3 जजों की पैनल थी, उसमें कहा गया था कि पीआरटी में बीएड वाले सम्मिलित नहीं हो सकते अब, ठीक है ना। ये मैटर राजस्थान वाले पे था और वो बृहद अध्ययन के बाद ये जजमेंट सुनाया गया, ठीक है ना, जजमेंट सुनाया गया। अभी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं बीएड वाले, ठीक है ना, क्योंकि हितबद्ध को देखते हुए, हित को देखते हुए, मानवता को देखते हुए बीएड को शामिल किया जाए। अब एक चीज इसमें देखिए, 2 पहलू हैं। मानवता के आधार पे तो आप डीएलएड को भी देखें, बीएड को भी देखें, दोनों को अगर इस पे देखा जाए तो राइट डीएलएड का ही है 1 to 5 में। वो तो 28/6/2018 का जो एक निकाला गया था सरकार एनसीटी द्वारा कि बीएड को भी सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है ना, तो बीएलएड को भी सम्मिलित किया जाएगा, ब्रिज कोर्स करा के 1 to 5 में रखा जाएगा। उसको डायरेक्ट इन्होंने अनिरुद्ध बोस ने रद्द ही कर दिया, ठीक है ना। अब रद्द कर दिया, इस चीज को सारे राज्यों ने मान लिया और एनसीटी ने हुबहू उस जजमेंट को जो 11/8/2023 को जजमेंट आया था उसको अपने वेबसाइट पे, एनसीटी की वेबसाइट पे डाल दिया था और सब राज्य यूटी को भी उसने प्रेषित कर दिया था कि इस तरह की मैटर है, ठीक है। टीईटी जो पश्चिम बंगाल में चल रही है उसमें भी पीआरटी में बीएड वालों को, ठीक है, भरने का मौका नहीं दिया सकता है, मतलब पेपर फर्स्ट बंगाल टीईटी नहीं निकाल सकती, ये चीज हो गया। अब कंफ्यूजन में बिहार सरकार पड़ गई, ठीक है ना। बिहार सरकार जो बीपीएससी थी, फॉर्म भराया हुआ था, एग्जाम डेट भी आ गया, ठीक है, उस समय सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, परीक्षा रुकवा देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अतुल प्रसाद साहब ने एक ट्वीट करके कहे कि परीक्षा देने का अधिकार है, रिजल्ट जो एनसीटी और राज्य सरकार कहेगी उसके अनुसार हम चलेंगे, ठीक है ना। मतलब अंदरूनी रूप से जो बीपीएससी है अपना काम करते जा रहे थे, बिल्कुल करते जा रहे थे। रिजल्ट परीक्षा भी दे ली, अब रिजल्ट फंसा हुआ है सब कुछ, लेकिन अब आश्वस्त सब डीएलएड वाले को हो जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए एक कारण है कि सब राज्य उस चीज को मान ली, ठीक है ना। बंगाल में टीईटी जो हो रहा है उसमें भी हटा दिया गया और 2 सालों का ये अध्ययन करने के बाद जजमेंट फाइनल दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को बदलेगी? कभी नहीं, कतई नहीं बदलेगी अपने जजमेंट को, क्या विश्वास रह जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की जजमेंट को वो नहीं बदलेगी, ये सब ठीक है। अब अतुल प्रसाद साहब ने एक बात कही कि जो डीएलएड और बीएड दोनों योग्यता रखते हैं वो अपना बीएड को डीएलएड से चेंज करते थे, पोर्टल भी खोला, ठीक है ना, तो बहुत लोगों ने, कम से कम 10,000 लोगों ने बदल लिया। तो अंदरूनी रूप से है लेकिन क्लियरली नहीं कह रही है सरकार, ठीक है, इसलिए नहीं कर रही कि वोट बैंक बीएड वाले को खराब हो जाए। अब आशा कहीं से नहीं है भाइयों, ठीक है, 6 to 8 का भी तैयारी करना चाहिए, हम सब भाइयों से कह रहे हैं, ठीक है ना, करें। अब झूठ मूठ के ये SC का खेल है, चंदा उगाही का खेल हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारे घर में भी बीएड वाले हैं, तो सब एक अच्छे सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 9 तारीख को सुनवाई होने वाली थी एसएलपी की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, यही जो आज सुनवाई हुई थी वही पैनल था,
उसने उसी पैनल ने उस चीज़ को अनिरुद्ध बोस के बेंच में भेजने के लिए कहा या विड्रॉल करने के लिए। तो बिहार सरकार विड्रॉल कर ली थी। वो जान रही है कि अब हम जाएंगे उसमें तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें जुर्माना के रूप में भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना। वो रिटर्न हो गई थी, तो ये क्लियरली है कि अब वो है। फिर आज जो एक सुनवाई हुई थी, बात चली और फिर इसको अनिरुद्ध बोस में भेज दिया गया। तो आपको 16 तारीख का सुनवाई होगी, ठीक है। तो 20 से लेके 25 के बीच में रिजल्ट बीपीएससी टीआरई का सभी का, ठीक है ना, तीनों का, पीआरटी का, पीजीटी, टीजीटी सभी का आने वाला है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। थोड़ा सा मेरिट बनाने में समय लग रहा है, वक्त लग रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ कंफर्म रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई बीपीएससी के तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। डीएलएड बीएड दोनों का हित देखते हुए, और हक है बीएड डीएलएड का है, क्योंकि उसको एक ही पीआरटी में मौका मिल रहा है। बीएड वाले को आपका एलिमेंट्री में आप देखेंगे 6 to 8 में मिल रहा है, टीजीटी पीजीटी सभी में मिल रहा है, ठीक है ना। तो हित सबसे ज़्यादा मानवता के आधार पे डीएलएड वाले को जाता है। इसी के आधार पे फैसला 11/8/2023 को आया था। यही है, हमारे चैनल से आप जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, एकदम ऑथेंटिक है। जो बीएड वाले भाई हैं वो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इधर उधर की राजनीति में मत घुसिए, आप देखते रहिए। अगर लगता है कि सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, जो करना है करिए, लेकिन अपना काम बिल्कुल आप निराश नहीं हो, बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है ना। सभी के साथ हम लोग हैं, लेकिन जो बातें थी हमने आपको क्लियरली कर दिया। 20 तारीख से 25 तारीख का इम्पोर्टेंट डेट है बीपीएससी टीआरई का, जिसमें रिजल्ट घोषित होने की पूर्णतः 100% संभावना है। धन्यवाद।